क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से गोलियां नहीं बल्कि मिसाइल चलने वाले हैं? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी थिंक टैंक अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। क्या साल 2026 के इतिहास के पन्नों में एक खूनी साल के रूप में दर्ज होने वाला है? वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, क्या वो सिर्फ एक शुरुआत थी? आज हम इस रिपोर्ट के एक एक परत खोलेंगे और जानेंगे कि आखिरी बंद दरवाजों के पीछे युद्ध की क्या तैयारी चल रही है। क्या साल 2026 एशिया के इतिहास में एक काला साल माना जाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान फिर से उस दहलीज पर खड़े हैं जहां सिर्फ युद्ध दिखाई देता है? पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में एक हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में बड़ी खटास आई थी। उस वक्त दोनों देशों ने एक दूसरे पर लड़ाकू विमान से कार्रवाई की थी, जिससे माहौल काफी गर्म हुआ था। अब एक नए साल में भी यही तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद इस रिपोर्ट ने सभी का ध्यान खींच लिया है। तो आखिर इस थिंक टैंक की रिपोर्ट किस आधार पर बनी है, इसमें क्या बातें कही गई है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंगून ठाकरे। अब सवाल उठता है कि क्या ये रिपोर्ट सिर्फ एक कोरा अंदाज है? जी नहीं, इस रिपोर्ट के पीछे महीनों की मेहनत और एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आइए समझते हैं कि अमेरिकन थिंक टैंक ने ये डरावनी विश्लेषण कैसे तैयार किया। सबसे पहले अमेरिका के सेंटर फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोगों को नब्ज टटोली। उन्होंने आम जनता से पूछा कि उन्हें दुनिया के किन हिस्सों में बारूद की गंध आ रही है। जनता की राय मिलने के बाद इस संस्था ने दिग्गज सुरक्षा एक्सपर्ट से उन्होंने उन 1000 सुझावों को बारीकी से परखा। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने दुनिया भर के 30 सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट की एक लिस्ट तैयार की, जहां कभी भी युद्ध छिड़ जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है, इन 30 संभावित युद्ध क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। यह साबित करता है कि दुनिया के बड़े रक्षा एक्सपर्ट में 2026 में सीमा पर एक बहुत ही बड़ी सैन्य मुठभेड़ देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रिपोर्ट का आधार क्या है? किन लोगों ने यह दावा किया है कि 2026 में युद्ध तय है? तो चलिए इस थिंक टैंक के उन पन्नों को पलटते हैं जो अब तक की आम जनता के नजरों से दूर थे। थिंक टैंक ने साफ कर दिया है कि यह रिपोर्ट केवल आर्टिकल के आधार पर नहीं है, बल्कि एक तयशुद्ध सिस्टम और डेटा एनालिसिस का नतीजा है। यानी जो चेतावनी दी गई है उसके पीछे ठोस सबूतों और वैश्विक हालतों का विश्लेषण है। पिछले साल नवंबर में इस अमेरिकन थिंक टैंक ने अपनी रिसर्च का कच्चा मसूदा अमेरिका के सबसे प्रभावशाली 15,000 लोगों को भेजा। इसमें अमेरिका सरकार के आला अधिकारी, फॉरेन पॉलिसी के दिग्गज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर शामिल थे। इन 15,000 लोगों में 620 टॉप लेवल के एक्सपर्ट ने इस रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगाई। उन्होंने दुनिया भर के तनाव और 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का टकराव उन्होंने सबसे गंभीर कैटेगरी में रखा है। ट्रंप प्रशासन की बड़ी चेतावनी क्या है, इस रिपोर्ट में यही भी हम जानते हैं। रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा इशारा दिया गया है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो इसका सीधा और गहरा असर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर पड़ने वाला है। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेशी नीति का सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। लेकिन आखिर ये युद्ध शुरू कैसे होगा? रिपोर्ट क्या कहती है? 2026 में बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियां और माचिस की तीली बनेगी जो बारूद को इस ढेर में आग लगा देगी। सीमा पर होने वाले आतंकी हरकतें भारत को ऐसे बड़े सैन्य एक्शन के लिए मजबूर करेगी जो सीधे महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वाकई युद्ध होने वाला है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आया है वो किसी डरावनी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। ये रिपोर्ट का इशारा कर रही है कि ये दोनों देश शांति के नहीं बल्कि एक भीषण महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। भारत की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है। भारत अपनी ताकत में आधुनिक ड्रोन्स, लंबी दूरी की मिसाइल और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी बड़े टकराव के लिए पूरी तरह स्टैंड बाय मोड पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली मची है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार और भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है।
अपनी कमियां को छुपाने के लिए उसने तुर्की और चीन का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और तुर्की से नए एडवांस ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की गुप्त बातचीत कर रहा है ताकि वो भारत के हवाई हमलों को रोक सके। थिंक टैंक का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आत्मसम्मान को जो चोट पहुंचाई है उसका बदला लेने के लिए वो बेताब है। पाकिस्तान अब केवल बचाव नहीं बल्कि भारत के हमलों का पलटवार करने की रणनीति बना रहा है। सीमा के दोनों तरफ हथियारों का ये जमवाड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि शांति का ये धागा बहुत कच्चा हो चुका है। अब बात करेंगे इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी डोनाल्ड ट्रंप की। आखिरी भारत और पाकिस्तान इस जंग का अमेरिका से लेन देन क्या है? अमेरिकन थिंक टैंक का ये खुलासा है कि ट्रंप प्रशासन के लिए किसी बड़े झटके से ये कम नहीं है। भारत पाकिस्तान युद्ध अमेरिका के लिए बहुत ही झटका हो सकता है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मकसद अमेरिका की नीति निर्माताओं को नींद से जगाना है। थिंक टैंक ने साफ कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति का धागा बहुत कच्चा है। अगर अमेरिका ने अभी ठोस रणनीति नहीं बनाई तो भारत और पाकिस्तान का ये संघर्ष पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिपोर्ट कोई ज्योतिष और भविष्यवाणी नहीं है। ये सुरक्षा एक्सपर्ट का एक कड़ा मूल्यांकन है। जो एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध का रूप ले सकती है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश किया है जो इस दुनिया के बड़े संघर्ष को सुलझा सकता है, चाहे वो इजराइल का फिलिस्तीन हो या फिर रूस यूक्रेन। लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले में ट्रंप का यह दावा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। भारत ने बार बार खारिज किया कि ट्रंप अब तक 60 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप की वजह ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध रोका था। लेकिन सच क्या है, आज भी एक बड़ा रहस्य है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर 2026 में युद्ध होता है तो ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को बड़ा धक्का लगेगा। अमेरिका के लिए भारत एक राजनैतिक साझेदार है जबकि पाकिस्तान का वो एक ज़रूरी बुराई की तरह देखते हैं। ऐसे में ट्रंप किसके साथ खड़े होंगे, ये सवाल ही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब बात करते हैं उस जख्म की जिसने भारत को सब्र का बांध तोड़ दिया था। अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायरात की सारी हदें पार कर दी थी। 26 बेगुनाह सैलानी जो वहाँ खूबसूरती देखने गए थे उन्हें गोलियों से भून दिया था। पूरा देश गुस्से में था और पूरे भारत के गलियारों से एक ही आवाज़ आ रही थी, अब समझौता नहीं सीधा हिसाब होगा। भारत ने इस हमले को सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकियों को ठहराया और फिर शुरू हुआ भारतीय सेना का वो मिशन जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आधी रात के अंधेरे में भारतीय जाबाजों ने सीमा पर और पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों को लॉन्च पैड्स के आगे हवाला कर दिया। यह सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन था। भारतीय सेना का दावा है कि कुछ ही घंटों के भीतर 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकियों को जहन्नुम में भेज दिया गया। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स शमशान में तब्दील हो चुके थे। यह भारत का वो प्रीएक्टिव चेहरा था जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। इस अपमान से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। उन्होंने आधुनिक ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारतीय सीमा में घुसने का दुस्साहस किया। उन्हें लगा था कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दीवार बनकर खड़ा था। पाकिस्तान की एक एक मिसाइल और एक एक ड्रोन को हवा में ही मिट्टी में मिला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया था कि ये 1990 का भारत नहीं है। अब अगर तुम पत्थर मारोगे तो जवाब परमाणु सक्षम मिसाइलों से और एडवांस वॉरफायर से मिलेगा। ये वो पराक्रम है जिसे आज भी पाकिस्तान भूल नहीं पाया है और इस हार का बदला लेने के लिए वो 2026 को साजिश रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो हालत हुई है उसे दुनिया के सामने उनकी पोल खोल कर रख दिया है। जिसे वो अपनी ताकत समझते थे वो भारतीय सेना के प्रहार के सामने ताश के पत्ते की तरह ढह गई। भारत के भीषण प्रहार के बाद पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगाकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दुनिया को साफ बता दिया था कि पाकिस्तान उन हमलों से भारत का बाल भी बाका नहीं होगा। न कोई जान गई, न कोई माल का नुकसान हुआ।
पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के रक्षा कवच को भेदने में पूरी तरह नाकाम रही। जब पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत इस बार रुकने वाला नहीं है और लाहौर तक खतरा मंडरा रहा है, तब शुरू हुआ डर का असली खेल। घबराए हुए पाकिस्तानी सैन्य के नेतृत्व ने भारतीय सेना के प्रमुख को फोन लगाया। कल तक जो युद्ध की धमकियां देते थे वो आज सीज फायर की झोली फैलाकर शांति की भीख मांग रहे। भारत ने दरिया दिल दिखाते हुए युद्ध विराम की घोषणा तो की, लेकिन पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश भी दिया। दिल्ली ने साफ कर दिया कि भारत ने यह फैसला किसी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर लिया है। यह भारत की संप्रभुता का प्रदर्शन था। इस बीच अमेरिका से एक आवाज़ आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध उनकी मध्यस्थी की वजह से रुका है, लेकिन भारत ने तुरंत इस दावे की हवा निकाल दी। भारत ने बार बार और कड़े शब्दों में यह साफ किया कि ट्रंप का दावा हकीकत से परे है। ये फैसला शुद्ध रूप से भारत और पाकिस्तान के सैन्य स्तर पर हुआ है। भारत ने साबित कर दिया कि उसने अपने फैसले लेने के लिए किसी ग्लोबल पुलिसमैन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जिसे पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता था, वही अफगानिस्तान आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका। ड्यूरेंट लाइन पर बारूद की गंध ये बता रही है कि पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर जंग के मुहाने पर खड़ा है। अक्टूबर 2025 के अंत में तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान के सबसे बड़े सरगना नूरवाली मसूद को ढेर कर दिया है, लेकिन इस हिमाकत ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को भड़का दिया। अफगानिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का अपमान माना और पाकिस्तान पर भीषण जवाबी हमला किया। तब से लेकर आज तक सीमा पर गोलियों की गूंज थमी नहीं है। थिंक टैंक की रिपोर्ट डराने वाली है। उनका कहना है कि 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक पूर्ण सशस्त्र संघर्ष छिड़ सकता है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रही है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई, पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया। पाकिस्तान में होने वाले बम धमाके और हमलों की बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, स्थिति साफ है। एक तरफ भारत की प्रचंड शक्ति और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ खूनी जंग। पाकिस्तान आज एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का तबाही का रोड मैप नजर आ रहा है। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन क्या 2026 दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो भारत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।